देखिए एक तो खुशी बहुत बड़ी चीज़ों से ज़्यादा छोटी-छोटी एक्यूमुलेटेड चीज़ों में है। तो जब हमें लगता है कि जब ये काम हो जाएगा तब मैं बहुत खुश रहूँगा या रहूँगी। सो दिस इज़ अ मिथ, इट इज़ नेवर इन फ्यूचर, इट इज़ ऑलवेज़ इन प्रेज़ेंट। सो दिस इज़ ब इस चीज़ को ऐसा नहीं है हमने बचपन से सुना है, खुशी हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। सब कुछ हम समझते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, बट हम उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते बिकॉज़ ऐसे लगेगा कि अगर यही है तो फिर तो सारी जर्नी खत्म। फिर हम ज्वेलरी स्टोर में क्या करेंगे? फिर हम डिज़ाइनर गारमेंट्स पहन के क्या करेंगे? फिर हमें पार्टनर से भी क्या मिलेगा अगर सब कुछ अंदर ही है? तो इट सडनली एंड्स द होल chaos एंड हू लाइक्स टू एंड द chaos? नोबडी, द जर्नी मस्ट मूव ऑन। तो जवाब जानते हुए भी हम एक्चुअली उस तरफ जाना नहीं चाहते बिकॉज़ भटकने में भी तो मज़ा है ना, अगर सब रिज़ॉल्व ही हो जाएगा तो फिर बचेगा भी क्या? हुँ, तो वी अंडरस्टैंड, वी नो, we have tiny experiences of it, but we don't want to continue it. So it's a decision, it's a conscious choice that all of us make. जी, इसको हम जानकर सोच बूझ कर इसको करते हैं, समझदार होकर भी करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। देखिए सबसे पहले तो दो मिलते जुलते शब्द मेडिटेट एंड मेडिकेट, इट कम्स फ्रॉम द सेम रूट। दोनों का एक ही काम है, हील करना। एक आपकी फिजिकल बॉडी को हील करता है, आपकी इमोशनल बॉडी को हील करता है, और एक आपके पास्ट को, आपके ट्रॉमास को, आपकी एंजाइटीज को, आपकी सटल एनर्जीज को हील करता है। दोनों का काम सेम ही है। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मैं ये कहना गलत होगा कि आयुर्वेदिक ठीक नहीं है या एलोपैथी ठीक नहीं है या होम्योपैथ ठीक नहीं है या अल्कोहल बेस्ड बाक फ्लावर ठीक नहीं है। मतलब कौन सी मेडिसिन फॉर्म ठीक है या नहीं है, ये कहना ठीक होगा कि आपको ये सूट करता है और मुझे ये सूट करता है ना? दे ऑल हैव देयर ओन रेलेवेंस, प्लस माइनस दोनों। सिमिलरली इट्स इन मेडिटेशन ऑल्सो। मेडिटेशन में भी चैंटिंग भी मेडिटेशन है, स्किल फॉर्म में डांसिंग, सिंगिंग, enjoying, getting absorbed in something is also meditation, and being in silence and observing is also meditation. बात ये है कि आपको कौन सी सूट करती है। अब अगर जिसको पता ही नहीं कि मैंने कभी किया ही नहीं, वो कौन सी वाली सबसे पहले करे? तो द गाइडेड मेडिटेशन, थैंकफुली यूट्यूब या बाकी चीजों में गूगल पे इतना बड़ा हब है कि ये बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है अब हमारे लिए। तो आप यूट्यूब पे जाएं और सबसे पहले डालें गाइडेड मेडिटेशन फॉर कामनेस, गाइडेड मेडिटेशन फॉर पीस, गाइडेड मेडिटेशन फॉर हैप्पीनेस। If you want to try something simpler and more effective, you can try guided meditation for chakra balancing. हुँ, चक्रा बैलेंसिंग क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी भी, और इस पर हम और डिटेल में बात भी करेंगे कि जी, ये कैसे काम करता है। इट इज समथिंग विच सूट्स एवरीवन। पर्पस ये है कि सबसे पहले हमें गाइडेड मेडिटेशन ही करनी है क्योंकि वो आपको, जैसे अगर आप किसी नई जगह पर गए हैं, सपोज आप इंडिया आते हैं और ताजमहल देखने जाते हैं, जी, आप ताजमहल खुद भी देख कर आ सकते हैं, आंखें आपके पास हैं, लेग्स यू कैन वॉक ऑन योर ओन, आप पैसे खर्च करें टिकट और जाएं। द मोमेंट यू हायर अ गाइड, आपको सारी डिटेल मिलेगी। ये पिलर ऐसे था, ये इस ईयर में बना, इस ईयर तक चला, इस ईयर में ऐसा हुआ, ये रेपरकशंस आए, ये डिफिकल्टीज आए, आपको मजा आएगा। गाइडेड मेडिटेशन भी बिल्कुल वैसी है, व्हेन समबडी वॉक्स यू थ्रू तो आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया। देखिए तीन चीजें, दिस इज समथिंग दैट वी, what is basically stress, an over stretched emotion of anxiety or of अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, है ना? आप एक छोटे 2 साल के बच्चे को एक टॉय दे दो खेलने के लिए, 2 साल छोड़ो, 8 महीने के बच्चे को दे दो जिसमें ग्रिप पकड़ने की समझ आ जाती है, आप उसको टॉय दे दो, उसके बाद उसको टॉय ले लो। अगर वो 30 से 40 सेकंड से ज्यादा रोता है तो ये बच्चे के लिए भी स्ट्रेसफुल है ना? ये बच्चे का स्ट्रेस है। एनीथिंग विच इज प्रोलॉन्ग्ड मोर एंड लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन यू इज स्ट्रेस। अब इस सिचुएशन को हम इमीडिएटली कैसे हैंडल करें? फर्स्ट इज, जैसे आप सुबह 10 मिनट लेट उठी तो आपको पहले रियलाइजेशन तो है ना कि भैया कुछ गड़बड़ है और ये चीज मुझे स्ट्रेस दे रही है। सो फर्स्ट इज एड्रेसिंग एंड सेकेंड इज एक्सेप्टिंग कि ये हो रहा है और ये इस वजह से हो रहा है। तो अगर हमें इतना समझ में आ जाए तो हाफ द बैटल इज वॉन। अब हमें करना क्या है? द इजिएस्ट वे, तो अपने ब्रेन को, अगर आप जो बीटा स्टेट, जो स्ट्रेस की स्टेट है, इस स्टेट से या गामा स्टेट से अगर आप अल्फा स्टेट तक ले जाते हैं तो आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में। तो इसको अब हम ऑटोमेटिक मोड पे कैसे करें कि भाई जब स्ट्रेस आए और आप
कुछ कर पाए इसमें। तो इसको आपसे 1 से 1.5 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 7 to 8 सेकेंड्स। आप बहुत गुस्से में, एंग्जाइटी हो गई, आप टेंशन में है, लेट हो गई गाड़ी, ट्रैफिक, उफ मेरे को जाना है, मैं लेट हो गई, इंटरव्यू कैसे होगा, इट्स ओके, मैं आई अंडरस्टैंड, आई एम इन स्ट्रेस, देयर आई गो, जस्ट स्टॉप योर ब्रेथ। जब आप 7 से 8 सेकेंड अपनी ब्रेथ को रोकेंगे, इसके बाद में आपको अपनी ब्रेथ को 5 बार इस साइकिल को करना है। इनहेल सो मच सो कि आप अपने चेस्ट के बलून में और अपने स्टमक के बलून में हवा भर रहे हैं। तो जब आप हवा भरते हैं तो वो इन्फ्लेट होता है ना, बाहर जाता है, इसको इन्फ्लेट कीजिए। इसके बाद एकदम एक्सेल नहीं करना, जैसे आपने पहले रोका था स्ट्रेस को वैसे ही रोकना है, फिर 7 to 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स एंड देन रिलीज। जब आप 4 से 5 बार ये साइकिल कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप 10 के काउंट तक या 14, जैसे मैं 16 के काउंट तक कर पाती हूँ, मैं एक्स अमाउंट तक अंदर ले गई, एक्स अमाउंट तक ही मैंने अपने आप को रोका और एक्स अमाउंट तक ही मैंने एक्सहेल किया। द मोमेंट यू अटेन सिंक्रोनिटी इन 5 breath, 6 breath, 7 breath, immediately your brain, your mind takes you into the alpha state, which is stress less state. देयर इज नो स्ट्रेस इन दैट। सपोज ये भी नहीं करना, ऐसे लगता है कि अरे यार इतना भी टाइम नहीं है, मैं अभी इतना भी हैंडल नहीं कर सकती, मुझसे ये भी नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लैप 21 टाइम्स where these pressure points, these pressure points and these pressure points, fingers, middle and the end is joined together like this, where it's all together 21 times. That's also releases the stress and makes your brain comes into calmness. जैसे हम कनाडा के लिसनर से बात कर रहे हैं, people understand are close to Gurudwara and Punjabi community and Sikh community. So even it's mentioned in Gurbani that we have 5 devils with us: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स सेक्स और लस्ट, है ना, किसी भी चीज की लस्ट हो सकती है। क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह मीन्स अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, एंड देन ahankar means ego. Now these 5 are existent in us, in fitted. The problem comes when you can't control it. अगर आप में गुस्सा नहीं होगा और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप अपने ओनर हैं, तो आपका स्टाफ आपको दे विल पील योर स्किन ऑफ। It is something you need it as a tool so that people don't take undue advantage of you. आपके अपने बच्चे ही आपको नहीं छोड़ेंगे, उन्हें पता है मम्मी तो कुछ नहीं बोलती, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। It is a tool, a very, very important tool, and so is greed. It makes you more ambitious, and so is lust. It makes you passionate, and so is ego. It's a little refined form of self-respect, है ना? Self-respect में भी तो थोड़ा अहम है ना? नहीं तो self-respect भी कहाँ होगी? The problem comes in when you can't control it. Now, about the positive situation and reacting in an anger, or maybe a angry way is not bad. It's a tool. The point is that do you realize during that answering back कि मेरे कंट्रोल में है, ये शब्द मुझे बोलने हैं, ये शब्द मुझे नहीं बोलने हैं, अब मुझे बोलना है और अब मैं एकदम से स्टॉप हो जाऊंगा। If you can handle yourself even in the midst of extreme anger, it's not bad at all. The only problem comes when anger handles you. जब आपका मालिक वो बन जाता है तब प्रॉब्लम आती है। जब आप मालिक है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जंग हमेशा चलेगा। अब आपके कमरे में अंधेरा हो, आप अंधेरे को थोड़ी ना बाहर भेजेंगे, आप लाइट जला देंगे टक एंड अंधेरा चला जाएगा। सो पॉजिटिविटी जो होती है ये बेसिकली आपके ब्रेन का पैटर्न हो जाती है, प्लस प्लस साइन एंड माइनस माइनस साइन। तो जब आप पॉजिटिव ख्यालों को ज्यादा रखते हैं, ये 100% कभी भी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता 100%। आप रोड पर एक एक्सीडेंट देख लेंगे, आपके बच्चे को चोट लग जाएगी, आप इंस्टेंट नेगेटिव मूड में आ जाएंगे। दिस इज नेचुरल एंड लेट इट बी नेचुरल। द पॉइंट इज कि कितनी जल्दी आप नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं। We love ourselves, but do we love ourselves the right way is the question. And how is the right way that your mind understands that you love yourself is when you don't criticize yourself. अगर आप अपने आप को देखकर अपनी बुराई करते हैं तो आपका ब्रेन 80% इस बात को समझ जाता है कि ये इसको खुद से प्यार नहीं है और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। The first thing is that when you look at yourself, you should always see good things about yourself. You should not say कि अरे मेरे तो स्किन पर रिंकल्स आ गए, अरे मेरे तो इधर डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया, इधर पिगमेंटेशन हो गया, मेरा वेट गेन हो गया।
अग्रीड ये सारी प्रॉब्लम्स है, मगर देख कर खुद को नहीं बोलनी, सो दैट योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स दैट इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ लव। एनीथिंग दैट यू सी एंड यू से, योर ब्रेन टेक्स इट वेरी सीरियसली, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट योर ओन सेल्फ। देखिए, सिंपलेस्ट वे which I feel, to remain calm, to remain positive, is words around us, है ना। तो जो लोग बहुत ज्यादा हर समय एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उठते ही, the moment you get up in the morning, what you see is everlasting with you for the whole day. तो अपने स्क्रीन पर, फोन की स्क्रीन पर, क्योंकि उसको आप 500 बार से भी ज्यादा दिन में देखते हैं, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल कोट लगाइए। तो मेरे फोन पर स्क्रीन सेवर हमेशा वो रहेगा जो मुझे पसंद है, जैसे आई हैव स्क्रीन सेवर ऑफ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ महालक्ष्मी और whoever you believe in, so that जब मैं देखूं तो मैं कॉन्शियसली उससे कनेक्ट करूं जो मुझे सूद करे, जो मेरी इष्ट हो, या जिसमें भी आपका बिलीव हो। यू कैन हैव अ पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट आल्सो। द थर्ड थिंग दैट आई सी इन द मॉर्निंग एंड व्हाट आई डू इज माय हैंड्स। तो मैं यूजुअली रात को सोते समय अपने हाथ पर कभी ओम, कभी स्वास्तिक, कोई सिंबल बना कर करती हूँ, because that's the first thing I open my eyes and I see my destiny, that I'm alive. So you have to create things that you first see consciously in the morning, which impacts your brain and tells you that I have to live path of awareness and happiness. It's a choice, but आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा. Even if you're getting tattoos, get it done at a place, see it every day, but it should be reminding you of your goal, your ultimate goal in life. What is it? Is it money? Is it success? Is it happiness? Is it relationship? Is it your family? Is it you being a perfect human being? Is it spirituality? What is it? What is one keyword that works for you? Is it your child's name that brings happiness? Is it your spouse's name? Is it your own name? Is it God? Is it a symbol? Is it a dollar sign? What is it? Moment, it's not about good or bad. The moment you can find it and you can't have a tattoo of it, write it every day. Bring it into an alarm sort of system in your daily lives every day, so that you reach closer to your goal every time, every moment.